नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 अप्रैल एक्सपायरी वाले दिन के डेटा एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे कल के लिए। और कल का दिन रहेगा 29 अप्रैल, फ्राइडे का दिन। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जैसे कि अपना टेक्निकल एनालिसिस में बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ आपको कि वीकली कैंडल बननी है और क्या कहते हैं मंथली कैंडल बननी है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत क्या कहते हैं उसे नाजाज है। ठीक है, चलिए आइए एनालिसिस अपना डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। और आज मैं दो चार चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, डेटा के अंदर क्या कहते हैं वो तिकड़मबाजी कुछ होती है। अगर आपको उसको जानना है, समझना है, तो थोड़ा सा डेली एनालाइज कर रही है, देन मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज करिए, तो आपको समझ में आएगा कि डेटा में भी क्या कहते हैं क्लाइंट की खाल पहन के कौन बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें चलती हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो एफआईज़ है जिसके पास इतना पैसा है, क्या वो क्लाइंट का अकाउंट नहीं खोल सकता? खोल सकता है ना। क्या चाहिए उसको? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भैया, क्लाइंट का अकाउंट खोलने में चाहिए क्या? एक बहुत बड़ा क्लाइंट, बहुत अमीर क्लाइंट, ठीक है, क्या उसके अकाउंट से बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती है? खूब हो सकती है। ठीक है, यहाँ भी मैनिपुलेशन चलता है, इसलिए कहता हूँ लॉलीपॉप दिखाने वाला डेटा है, गाजर दिखाने वाला डेटा है। लेवल मार्क करो। चलिए शुरू करते हैं अपना। क्लाइंट ने चांदी कूटी है भाई। कल का अगर आप डेटा देखें तो बाइंग में कौन बैठा था? अकेला क्लाइंट बैठा था। अकेला क्लाइंट बैठा था। और आपको क्या लगता है, क्लाइंट 17,100 17,300 घुमा सकता है मार्केट को? तंबूरा, घंटा। ठीक है, अगर क्लाइंट मार्केट चलाने लग जाता ना, तो आज निफ्टी 50,000 होता। समझिए, ये सब खेला है, इन लोगों का खेला है। मार्केट चलाते हैं एफआईज, प्रोज, ये बड़े बड़े प्लेयर। और दुनिया में 100 ही लोग, मतलब 100 टाइप के ही फंड होंगे जो पूरा वर्ल्ड मार्केट चलाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अपना निफ्टी गिर रहा है तो डाउ भी गिर रहा है? यूएस में रात को कौन बैठा है वहाँ पे यार, ये बताओ मेरे को। एकदम से यूएस मार्केट भी गिर रहा है, यूरोपियन मार्केट भी गिर रहा है, अपना निफ्टी भी गिर रहा है। एक ही टाइम पे, एक ही उस पे कौन बैठा है ऐसा? देर आर ओनली कॉमन फंड हाउसेस हु आर रनिंग ऑन ऑल दीज मार्केट, एंड देर इज़ ओनली वन मार्केट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ यूएस मार्केट। वो छींकेगा ना तो यहाँ लोगों को सूसू निकल जाएगी। ठीक है, वो अब तक चुपचाप बैठा हुआ है डाउ जोन्स, तो सबके सब सवा शेर बने हुए। जिस दिन उसमें 1500 1600 इससे ऊपर की गिरावट आई, यहाँ सबके तोते उड़े बड़े बैठे, वो अब तक चुपचाप बैठा हुआ है। चलिए अपना देखते हैं। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर निकालें, प्रॉफिट बुकिंग मानूंगा मैं तो। इंडेक्स फ्यूचर निकालें, प्रॉफिट बुकिंग मानूंगा। कॉल पूरी एक्सपायर हो गई है, प्रॉफिट बढ़िया। पुट इनकी राइटिंग में थी, तो वहाँ से भी इन्होंने चांदी कूटी है। बहुत बढ़िया, क्लाइंट ने दबा के पैसा कमाया। ठीक है, आइए एफआईज को देखें तो स्टॉक फ्यूचर हल्के फुल्के निकाले हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हैं, नेट बेसिस सेलिंग पे थे, देखते हैं नेट बेसिस कितना बचा होगा। कॉल ज़बरदस्त निकाल दी हैं भाई कॉल, जबकि नेट बेसिस में कॉल बाइंग में थी। इट मीन्स अप्रैल एक्सपायरी की ही बाइंग में थी। और ये देखिए आप, पुट बाइंग 3,50,000 प्लस पुट बाइंग थी, तो पुट में इन्होंने लॉस बुक किया है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एफआईज को नहीं पता कि कल को उन्हें ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यूट्यूबर वो कामयाब है जो बता दे कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मतलब जो मार्केट को चला रहा है वो पुट भी बाई कर रहा है, वो कॉल भी बाई कर रहा है। आप कल का डेटा चेक करिए, जो मार्केट को चला रहा है वो पुट भी बाई कर रहा है, वो कॉल भी बाई कर रहा है। वो अगर स्टॉक फ्यूचर की अपनी बाइंग को बढ़ाता है तो उसके हेज के लिए पुट बाई करके जाता है। आपने पिछले 4 महीने का डेटा देखा है? आप पिछले 4 महीने का डेटा देखेंगे तो एफआईज की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग एक टाइम पे 3 लाख प्लस हो गई थी। और स्टॉक फ्यूचर में जब एसबीआई मान लीजिए 505 से 506 हो गया ना, तो एक लॉट में कितना पैसा बनता है, ये ज़रा जोड़िए। तो फिर अगर उसको पता है अगर उसे ऐसे स्टॉक ऊपर खींचने हैं, तो फिर वो पुट क्यों बाई करता है? भैया वो भी अपने आप को हेज करके जाता है, उसे भी पता है पुतिन ने रात को बम फोड़ दिया ना, तो तेरी ये पुट ही तुझे बचाएंगी। जो
पूरे वर्ल्ड मार्केट को चला रहा है। इतना आसान नहीं है बता देना कि तेज़ी करिए मंदी करिए, ठीक है। चलिए एफआईज का डेटा तो तेज़ी का है भाई। तेज़ी का क्या मतलब, जो जिस प्रकार से इन्होंने डेटा बना, क्या डेटा निकला है, एफआईज का टोटली डेटा निकला हुआ है, तो नेट बेसिस पे इनके पास क्या बचा है वो उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एडिशन कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे कुछ एडिशन है, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है, प्रोज यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है। इनकी तो चड्डी में आग लग गई और उसमें घुसा दिया गया नाग, ठीक है। बढ़िया तेज़ी करके आज इनको लूटा गया है। डीआईज का स्टॉक फ्यूचर निकाले, इंडेक्स फ्यूचर, चलिए कोई नहीं, नेट बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टिल एफ क्लाइंट आर लॉन्ग ऑन 72,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईज ने घटा लिए हैं -60 से -32 और प्रोज आ गए हैं तेज़ी में। तो ये मिक्स टाइप का डेटा, यहाँ से कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं। इस बॉक्स को देख के आप कुछ नहीं बोल सकते कि फर्दर क्या होने वाला है, क्योंकि डेटा हल्का हुआ है, कुछ एडिशन नहीं हुई है। यहाँ की बात करें तो 174 टोटली प्रॉफिट बुक, घिसी पिटी जो ऑलरेडी बैठी थी वो राइटिंग में आ गई है। एफआईज इन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया कॉल की में, तो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पे हैं। तो मैं इसको साइडवेज टू बुलिश बोलूँगा, क्योंकि एफआईज के 70,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग में है। बुलिश टू और साइडवेज टू बुलिश। बाकी डेटा निकला है, एडिशन कुछ नहीं है। यहाँ की बात करें तो आप देखिए 4,07,000 पुट की बाइंग थी इनकी एफआईज की। अगर इनको ये 354 और इससे पिछले वाले दिन 387, 397, वहाँ से 354, वहाँ से 407 और आज मार्केट ऊपर है और ये पुट बाई कर रहे हैं, तो ये पागल नहीं है, ये हेज करते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है, कि हम इतना प्रॉफिट बुक करेंगे, इतना अच्छा, बाकी सब जो मिला अपना, बाकी सब सपना। ये प्रिंसिपल पे चलते हैं ये लोग। और अब इनकी पुट बाई रह गई है 2,14,000। तो यहाँ से भी कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं, कोई ख़ास इंडिकेशन है नहीं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर की तरफ आएँ, हाँ यहाँ पे 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी हैं इनके और 1 लाख से ऊपर हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि भैया कुछ ना कुछ इन्होंने बाई करके रखा हुआ है। तो मार्केट में दोस्तों डेटा जो है वो कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है, डेटा जो है हल्का हुआ है, एडिशन तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पार्टी कुछ भी जोड़ते हुए मिली नहीं है, ना क्लाइंट, ना एफआईज, ना प्रोज, ना हमारे तुम्हारे भाई, किसी ने कुछ नहीं जोड़ा। सबका अपना प्रॉफिट बुकिंग हुई है या लॉस बुकिंग हुई है और मई के लिए पोजीशन बनाते हुए दिखे ही नहीं है। तो मेरी तरफ से तो डेटा कहीं का भी नहीं है भाई, क्या कैलकुलेट कर दूँ। हाँ अगर मुझसे पूछे स्टॉक फ्यूचर के बेस पे मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर कि स्टॉक फ्यूचर 1,28,000 एफआईज के लॉन्ग साइड में है, प्रोज के भी लॉन्ग साइड में है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप साइडवेज टू बुलिश इसको कह सकते हैं। टोटली टेक्निकल के बेस पे आप मार्केट को कल देखिए, डेटा के बेस पे आप मार्केट को देखिए ही मत। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा डेटा देखा है कि कुछ एडिशन ही नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी एडिशन कहीं किसी प्रकार का हुआ नहीं है। चलिए ये था मेरा एनालिसिस डेटा का, इसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला। सिंपल सी बात पकड़ के रखिए, 17,200 एक लाइन खींच लीजिए, इसके ऊपर रहे तो आप बाई साइड में रहिए, इसके नीचे रहे तो आप इससे 30 पॉइंट नीचे 17,170 इससे 30 पॉइंट नीचे रहे तो आप सेल साइड में रहिए, ठीक है। 17,200 ऊपर करे बाई साइड में रहिए, ये चीज़ आप फॉलो करिए, आपका पैसा बनेगा। नीचे की तरफ जाता है आपका पैसा बनेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी में भी आप इसी प्रकार से फॉलो कीजिए, बैंक निफ्टी को देखिए मत। बैंक निफ्टी ऐसे जंक्चर पे है उसको देखना नहीं है, ठीक है। उसमें बाइंग की पोजीशन बना के रखिए, 36,000 के ऊपर रहता है वो टारगेट उसके। जिस दिन वो 35,800 के नीचे क्लोज कर दे उस दिन उसमें से निकल जाना, अदरवाइज़ बाई साइड की पोजीशन बैंक निफ्टी में होल्ड करिए। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है, बाइंग साइड 1,500 से 2,000 पॉइंट वो आप कह लीजिए नेक्स्ट 5 से 6 दिन के अंदर देने का दम रखता है। हो गए बैंक निफ्टी को 8-9 दिन हो गए हैं, वो 400-500 पॉइंट की जोन में घूम रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है या तो नीचे की तरफ 1,000-1,500 पॉइंट देगा या ऊपर की तरफ 1,500 पॉइंट देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल बताए। थैंक यू वेरी मच।